ओके, तो आज की वीडियो में नहीं, ये अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं है, ठीक है। आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके पहले तुम देखो यहाँ ध्यान से, एरे पढ़े थे। एरे क्या था? एक कंटेनर बेसिकली जिसके अंदर सिमिलर टाइप ऑफ नंबर्स या डेटा स्टोर किए जा सकते हैं, सेम, ठीक है, इसके अंदर। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूँ, सिर्फ इसको रखता हूँ, तो ये क्या है? कंटेनर, एक कंटेनर जिसके अंदर कुछ पर्टिकुलर चीज़ कंटेन कर सकते हो उस, ठीक है। बट देखो, इंटीजर पढ़ते आ रहे थे तुम लोग, फ्लोट पढ़ते आ रहे थे तुम लोग बहुत सारे डेटा टाइप पढ़ते आ रहे थे, ठीक है, बूलियन वगैरह। वो क्या था? वो एक कंटेनर था, जिस कंटेनर का ज़रूरत जब पड़े तब वो कंटेनर हम लोग यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए इंटीजर कंटेनर जो है वो इतना छोटा सा है, ठीक है। इसके अंदर कुछ छोटे से सामान मतलब डाल सकते हो, कुछ डेटा। लेकिन अगर मेरे को चाहिए बहुत ही बड़ा कंटेनर, तो स्टोर करने के लिए बेसिकली वेरिएबल्स, ठीक है, तो मेरे को ज़रूरत पड़ेगा इससे बड़ा। तो ये हो गया फ्लोट, ठीक है, फ्लोट। इससे ज़्यादा डेटा इसके अंदर आ सकता है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये वाला डेटा को इसके अंदर रख सकते हैं क्या? जो इंटीजर डेटा है, अगर मैं फ्लोटिंग वेरिएबल में रखूं तो रखा जा सकता है, हाँ रखा जा सकता है। डेटा में चेंज होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये वाले डेटा को इसके अंदर रखो, तो क्या हो सकता है? नहीं। यहाँ पे होता है टाइप कास्टिंग। इसके अंदर अगर फिट करने का ट्राई करोगे तुम फ्लोट डेटा टाइप को इंटीजर डेटा टाइप में, तो कुछ डेटा का लॉसेस होगा, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा ही इसके अंदर रहेंगे। इसे ट्राई करना, कभी चेक करना, तो मैं करके दिखाऊंगा इसके बाद एक्सपेरिमेंट, ठीक है। देखो तो ये कोड है बेसिकली, जो मैंने तुम्हें बोला ना अभी कि फ्लोट और इंटीजर वाला का कन्वर्जन वाला, ठीक है। तो ये है कोड। देखो कोड कुछ ऐसा है कि पहले मैंने इंटीजर डेटा टाइप बेसिकली कंटेनर एक बना लिया, ठीक है। उसके अंदर मैंने बोला कि एक डेटा इंटीजर वैल्यू डाल दो, ठीक है, डाल दिया। अगर मैं फ्लोटिंग कंटेनर बनाया एक, और फ्लोटिंग कंटेनर में इंटीजर वैल्यू को डाला, ठीक है। बड़े फ्लोटिंग कंटेनर तो बड़ा कंटेनर था, उसके अंदर छोटा कंटेनर वाला वैल्यू को डाला, डल जाएगा? हाँ डल जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रिंट करवा रहा हूँ मैं उस नंबर को, ठीक है। अब बी को प्रिंट करा रहा हूँ फ्लोटिंग वाले कंटेनर के अंदर, जो मैं इंटीजर कंटेनर को डाला था ना, बेसिकली डब्बे को डाला था, तो वो प्रिंट करा रहा हूँ। अब देखो फाइनली उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि फ्लोट सी एक नया कंटेनर बना रहा हूँ फ्लोटिंग वाला, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ ना कि उसके अंदर मतलब वैल्यू स्टोर करा दिया, ठीक है। उसके बाद मैं एक दूसरा कंटेनर डी नाम का, जो कि है तुम्हारा इंटीजर कंटेनर है, उसके अंदर वैल्यू स्टोर करा रहा हूँ। कौन वाला? बड़े कंटेनर वाला। वैल्यू को डाल रहा हूँ तो डलेगा? नहीं डलेगा। लॉस होना चाहिए डेटा का? हाँ होना चाहिए। देखो अब ये प्रिंट करवा रहा हूँ मैं डी को, तो देखो अब कैसे काम करता है ये कोड। देखो एंटर वैल्यू ए, तो 41, हाँ 41.000 इज व्हाट आई एंटर्ड विद एक्स्ट्रा इन्फो। देखो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, वो तो वैल्यू स्टोर है ही, साथ में डेसिमल वैल्यूज़ भी आ रहे हैं 0.00, ठीक है। तो मतलब एक्स्ट्रा आ रहा है, जो कि सही है, सही है, क्योंकि छोटे वाले कंटेनर का सामान को मैं बड़े कंटेनर में डाल रहा हूँ, तो ऑब्वियसली सारा सामान आएगा और एक्स्ट्रा जगह भी बचेगा। तो यही है 0.00 जो एक्स्ट्रा जगह बता रहा है। अब मैं फ्लोटिंग वैल्यू डाल रहा हूँ यहाँ पे, चलो 41.54 डाल रहा हूँ मैं, तो यहाँ देखो 41 मिल रहा है मेरे को। 41 इज नॉट व्हाट आई एंटर, ठीक है। यहाँ पे डेटा का लॉस हो रहा है, जो कि मैंने बोला था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखो तुम बोलोगे क्या कर रहा है डब्बा से, ठीक है। तो देखो एक डेटा टाइप पर्टिकुलर एक वेरिएबल में स्टोर होता था, बेसिकली कंटेनर था एक पर्टिकुलर टाइप का, ठीक है, जिसके अंदर एक डेटा टाइप रख सकते थे हम लोग, बेसिकली नंबर डेटा रख सकते थे। लेकिन अगर मेरे को चाहिए सिमिलर डेटा टाइप वाले बहुत सारे डेटा कहीं स्टोर हो, तो क्या करेंगे हम लोग? एरे का कॉन्सेप्ट आता है। देखो मतलब सिमिलर डेटा टाइप का एक कंटेनर बनता है, जिस कंटेनर को बोलते हैं एरे। तो ये है एरे, ठीक है। इसके अंदर हम लोग सिमिलर डेटा टाइप रख सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे, जितना मन है उतना, जितना जगह है उतना। तो जगह मेरा इतना ही है अभी, इसमें 3 ही रखा जा सकता है। एरे का साइज़ 3 है तो 3 ही रख सकते हैं। एरे का साइज़ अगर बढ़ाते हैं तो सिमिलर डेटा टाइप, ठीक है, हम लोग बहुत सारे रख सकते हैं इसके अंदर। तो अब बोलोगे स्ट्रक्चर कहाँ आया यहाँ पर? तो स्ट्रक्चर कहाँ आया? देखो ध्यान से देखो, दूसरा डब्बा दिखाता हूँ मैं तुम्हें। अब देखो मैं तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ एक नया डब्बा, ठीक है। इसके अंदर है 2 सेम टाइप का डब्बे छोटे छोटे, और एक है शहद वाला डब्बा और एक है विक्स का, ठीक है। तो अब ये सब कंटेनर्स ही हैं, लेकिन अलग अलग डेटा स्टोर कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ स्टोर कर रहे हैं। बेसिकली इसके अंदर विक्स है, ठीक है, इसके अंदर शहद है, और इसके अंदर ये दोनों डब्बे में सेम चीज़ ऑब्वियसली आए होंगे, रखे होंगे, खरीदा होगा मैं तो, ठीक है। तो इसके अंदर सेम टाइप ऑफ डेटा स्टोर हो सकता है, इसके अंदर अलग और इसके अंदर अलग। ये सारा मेरे को एक कंटेनर में स्टोर करके अगर रखा जा रहा है, कितना ज़्यादा अच्छा बात है। देखो तो स्ट्रक्चर क्यों आया? स्ट्रक्चर आने का मेन पर्पज़ क्या था? क्योंकि एरे जो था एरे सेम टाइप ऑफ डेटा को स्टोर कर रहा था, सेम टाइप ऑफ डेटा को स्टोर कर रहा था एरे, ठीक है, सेम टाइप ऑफ डेटा। और मेरे को चाहिए, ज़रूरत था एक ऐसा कंटेनर्स का जिसके अंदर अलग अलग टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना ज़्यादा आसान होता ना, हाँ
ठीक है। अभी अगर मेरे को चाहिए होता इंटीजर डेटा, 2 इंटीजर डेटा को स्टोर करना है, तो मैं बना दिया एरे, ठीक है, जिसके अंदर 2 इंटीजर डेटा स्टोर होंगे। अब मेरे को चाहिए एक 5 फ्लोटिंग डेटा स्टोर हो, फ्लोटिंग डेटा कितना 5 स्टोर हो, तो मेरे को फिर से एक एरे बनाना होता जिसमें फ्लोटिंग वाला 1 2 3 4, ठीक है, फ्लोटिंग टाइप ऑफ डेटा रहता है, इसमें इंटीजर टाइप ऑफ डेटा है। तो अब मेरे को चाहिए कि नहीं एक ही में रहे तो कितना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वेरिएबल नेम्स तो अलग अलग होगा ना, इसका अगर ए देते हैं A2, इसका देते हैं B5, ठीक है, अलग अलग है। मेरे को चाहिए नहीं बार बार मैं अलग अलग वेरिएबल्स का नाम क्यों यूज़ करूँ, एक ही में अगर स्टोर करके रख देता हूँ और उसको इंडेक्सिंग के थ्रू, देखो एरे का डेवलपमेंट क्यों हुआ, एरे का नीड क्यों पड़ा, एरे का नीड इसलिए पड़ा क्योंकि हम लोग यूज़ करते थे कंटेनर्स। देखिए बेसिकली इंटीजर टाइप के लिए x लगा दिया, अगर इंटीजर x तो इसके अंदर इंटीजर टाइप ऑफ डेटा स्टोर होता था। अगर मेरे को चाहिए 5-6 और डेटा इंटीजर टाइप के तो बोलता x y z, ठीक है, और कुछ a b c कुछ ऐसे। अब मेरे को अगर चाहिए 1000 डेटा तो क्या मैं 1000 वेरिएबल नेम लिखते जाऊँ क्या, इसके लिए बेसिकली मेन चीज़ है ना कि डेटा को एक्सेस करने के लिए एरे का नीड पड़ा, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को एक जगह स्टोर करें और सबका नाम पर्टिकुलर नाम से लिंक हो पोजीशन के फॉर्मेट पे, ठीक है। अब हम लोग इसके लिए एरे का नीड पड़ा, ठीक है। अब एरे में बिल्ड कर दिए, अब क्या कर रहे हैं ना, ठीक है। अब लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम क्या था कि सेम टाइप ऑफ डेटा ले रहा था। अब मेरे को चाहिए डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा के लिए क्या है, एक स्ट्रक्चर, जैसे कि तुम्हें एक चीज़ देखो, फंक्शन बनाने का मेथड सिखाया गया है कि अपने से तुम फंक्शन बना सकते हो। कोई भी टास्क करवाना है तुम्हें, सपोज करो तुम्हें ABCD प्रिंट कराना है, तुम अपना एक फंक्शन बना दोगे अपने नाम से, ठीक है, तो बना सकते हो, बार बार कॉल कर सकते हो ये फंक्शन को, ये तुम्हारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है। अगर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता तो कितना ज़्यादा अच्छा रहता कि मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को चाहिए ऐसा कि 2 इंटीजर रहेंगे, 1 फ्लोटिंग रहेंगे और 1 कुछ और रहेंगे, बूलियन डेटा रहेंगे, ठीक है भाई ले लो। तो उस वही चीज़ को एक्सेस करने के लिए, एक्सेसिबल करवाने के लिए लाया गया था स्ट्रक्चर, ठीक है, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। जो बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर एक तुम्हारा वेयर हाउस है, बड़ा सा वेयर हाउस है जिसके अंदर पर्टिकुलर डेटा टाइप वाले कंटेनर्स हैं, ठीक है। एक वेयर हाउस है, कंटेनर ऑफ कंटेनर्स है जिसके अंदर तुम्हारे अलग अलग डेटा टाइप हैं, कंटेनर्स हैं, ठीक है। तो ये एक वेयर हाउस है, स्ट्रक्चर इज अ काइंड ऑफ वेयर हाउस, स्टोर हाउस, जहाँ पे तुम अलग अलग कंटेनर्स को रखते हो, ठीक है, ताकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग एक्सेस कर पाओ। अब इसके अंदर क्या तुम एरे डाल सकते हो, एरे वाले कंटेनर, हाँ डाल सकते हो ना भाई, ऐसे ऐसे वाला एरे वाले कंटेनर्स भी डाल सकते हो, हाँ डाल सकते हो, क्योंकि वेयर हाउस है, इसके अंदर कंटेनर्स रहते हैं। तो एरे के अंदर जब एरे तुम डाल सकते थे, एरे के अंदर 2 एलिमेंट है, एक एलिमेंट एरे भी तो हो सकता है खुद, और एक हो सकता है तुम्हारा नॉर्मल सा एलिमेंट, तो इसके अंदर में भी तो डाल सकते हो, इस पूरे चीज़ को इसके अंदर डाल सकते हो कि वेयर हाउस के अंदर कंटेनर्स का जगह है। वेयर हाउस बनाया था मैंने इसीलिए ताकि कंटेनर्स को रख सकूं, समझ रहे हो। तो स्ट्रक्चर इज अ काइंड ऑफ जस्ट वेयर हाउस, स्टोर हाउस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर्स, ठीक है, समझ गए। तो ये जो है मेरा, ये है वेयर हाउस, ठीक है। इसके अंदर मैं अलग अलग कंटेनर्स रखता हूँ, देखो ये सेम टाइप ऑफ कंटेनर्स, ये एरे हो गए, ठीक है, ये है डिफरेंट, ये है डिफरेंट, समझ रहे हो। तो एरे एंड स्ट्रक्चर आर सेम बट डिफरेंट, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग कहाँ पे, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो इसको डिफाइन करने के लिए मैं तुम्हें दिखाऊंगा कोड, ठीक है। बेसिकली अब तुम्हें समझाऊंगा मैं कोड कैसे काम करता है इसका, ठीक है। एग्जांपल के लिए इसके पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहूँगा, ध्यान से देखो इसका नीड कहाँ पड़ता है। सपोज करो एक स्टूडेंट है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तुम लोग आए होगे जब एडमिशन कराने NIT में, ठीक है, LSC में, तो पहले दिन तब क्या हो रहा होगा वहाँ पे, एक एक करके सबको रजिस्ट्रेशन स्लिप दे करके एक एक करके सब बेसिकली सबको बुलाया जा रहा था, सबको इन्फॉर्मेशन लिया जा रहा था, क्या क्या, नेम, ठीक है, रोल तो नहीं, नेम, और सपोज करो DOB बोल दिया, ठीक है, और सपोज करो तुम्हारा रैंक हो गया, ठीक है, और मार्क्स हो गया, डिफरेंट सब्जेक्ट्स का मार्क्स सब्जेक्ट्स का, ठीक है, ये सारा चीज़ हो गया। तो नेम किस में आएगा, स्ट्रिंग में आएगा, बेसिकली स्ट्रिंग में आएगा, ठीक है, स्ट्रिंग डेटा टाइप बेसिकली, और ये कैरेक्टर टाइप, बेसिकली कैरेक्टर का एरे होगा, बहुत सारा कैरेक्टर का एरे होगा, ठीक है, मान के लोग तुम्हारा 15, ठीक है। अब ये किस में आएगा, DOB किस में आएगा, या तो स्ट्रिंग में लो, हाँ, या फिर इंटीजर में ले लो, फ्लोट में ले लो, ठीक है। तो चलो स्ट्रिंग में लेते हैं इसको भी, स्ट्रिंग में। रैंक किस में आएगा, रैंक अगर तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो, ठीक है, तो इंटीजर में आ जाएगा। मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट किस में आएगा, हाँ, मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट तो तुम्हारा एरे बनाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि सारा मार्क्स एक ही टाइप डेटा टाइप होंगे, इंटीजर या फ्लोट। चलो इंटीजर, ठीक है, ऐसे। तो अब तुम देखो ये सारा इन्फॉर्मेशंस को तुम फीड कर दे रहे थे एक जगह, टीचर को बोल दे रहे थे कि ये लो मेरा नेम, ये लो मेरा DOB, ये लो मेरा रैंक, ये लो मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। तो वो सारा स्टोर कर दे रहा था एक पर्टिकुलर जगह पे। अब उसके बाद फिर दूसरे को बुलाता था, दूसरा स्टूडेंट भी यही चीज़ सेम चीज़ बताता था, तीसरे को बुलाता, तीसरा भी सेम चीज़ बताता था, ऐसे करके वो कलेक्शन स्टोर कर दिया एक जगह पे। अब स्टोर कर दिया, अब ज़रूरत कहाँ
क्या क्या पड़ रहा है देखो। तो इसमें अलग अलग डेटा टाइप का ज़रूरत पड़ रहा है। ये एक वेयर हाउस से उठाएगा नेम स्ट्रिंग वाला, ठीक है। एक वेयर हाउस बनेगा जिसके अंदर एक डेटा टाइप होगा। देखो एक वेयर हाउस बनता है जिसके अंदर डेटा टाइप होता है, तो मेरा ये वाला स्ट्रिंग वाला 2, ठीक है, स्ट्रिंग वाला 2 डेटा टाइप, और एक इंटीजर वाला और एक इंटीजर का एरे होता है, ठीक है, इंटीजर का एरे होता है, ठीक है। तो ये अब वो क्या कर रहे हैं, हर बार बोल रहे हैं, ठीक है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को अपना एक डेटा टाइप डिफाइन कर दिया। बोल रहे हैं कि अभी जो स्टूडेंट आएगा ना बेसिकली, ठीक है, उसका डेटा लेना है मेरे को, पहले चाहिए स्ट्रिंग वाले डेटा टाइप में नाम रखूंगा, दूसरे वाले डेटा टाइप में उसका DOB रखूंगा, उसके बाद मैं उसका रैंक रखूंगा, उसके बाद मैं मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट्स रखूंगा। देखो एरे भी इसके अंदर आ गया, इसके अंदर तुम्हारा ये कंटेनर इंटीजर कंटेनर आ गया, स्ट्रिंग कंटेनर आ गया। अब तुम देखोगे जहाँ ध्यान से, तो ये किसके अंदर है, 3 लोग का डेटा किसके अंदर है, ये एरे के अंदर है। तो हाँ, एरे के अंदर हम लोग एलिमेंट्स रख सकते हैं, रखते थे, अलग अलग डेटा टाइप का रखते थे, एक एरे बनाते थे, ठीक है। उसके अंदर या तो इंटीजर वाला डेटा टाइप है तो इंटीजर ही रहेंगे, इंटीजर ही रखते थे, कभी फ्लोट बनाते तो फ्लोट ही रखते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मेरा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, मतलब स्ट्रक्चर वाले डेटा टाइप है, यूज़र डिफाइंड है, तो इसके अंदर सारे डेटा टाइप यूज़र डिफाइंड होंगे ना। हाँ जी हाँ, ठीक है, परफेक्ट। हर एक एलिमेंट जो होगा इसका एक तुम्हारा वेयर हाउस से आ रहा होगा, ठीक है। और वेयर हाउस में क्या होगा, अलग अलग डेटा टाइप्स होंगे रखे हुए कंटेनर्स, जब भी जरूरत पड़े यूज़ कर लो, समझ रहे हो। तो ये स्ट्रक्चर है बेसिकली। अब तुम क्या कर रहे थे यहाँ पे, बेसिकली ये सर क्या कर रहे होंगे, एल्गोरिथमिकली क्या चला रहे होंगे, रिपीटेशन, वहाँ लूप, सेम टाइप ऑफ रिपीटेशन में लूप चलता है। तो हर एक बार स्टूडेंट को कॉल कर रहे थे, हाँ कॉल कर रहे थे, तो क्या एक लूप लगेगा यहाँ पर, हाँ लगेगा। देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ तुम्हें, तो क्या एक लूप लगेगा यहाँ पे, हाँ जी लगेगा। तो एक लूप लगा दे रहा हूँ, किसके लिए, कॉलिंग के लिए, कॉलिंग स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कर रहे थे तुम, ये डिपेंडेंट था, ये इंडिपेंडेंट था, डिपेंडेंट था। अगर कॉल नहीं करोगे तो डेटा कहाँ से आएगा, तो ये डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट को ऊपर रखते हैं, डिपेंडेंट को नीचे रखेंगे। अब दूसरा लूप कहाँ चल रहा होगा, क्या और एक लूप ज़रूरत है, हाँ जी है, क्योंकि ये सारा बार बार रिपीट करके दे रहा होगा नंबर, मतलब बेसिकली स्टोरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन और गिविंग ऑफ इन्फॉर्मेशन बेसिकली, ठीक है। तो ये बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी तो एक लूप ही है ना। चलो एक लूप है, हर एक बच्चा को बुलाओ और हर एक बच्चा से इन्फॉर्मेशन उगलवाओ, ठीक है, 2 लूप है ना, तो 2 बार रिपीट करवा रहे हैं, एक बार बच्चे का आना, एक बार इन्फॉर्मेशन का उगलना, तो फॉर, ठीक है, इन्फो, ठीक है। तो इसके लिए होगा। अब इन्फॉर्मेशन क्या क्या ले रहे होंगे हम लोग, तो यहाँ पे नेम ले रहे होंगे, नेम कहाँ से लाएंगे, स्टोर हाउस से लाएंगे। स्टोर हाउस कौन सा था, मेरा स्ट्रक्चर बना हुआ, एक बना हुआ था, स्ट्रक्चर बना देते हैं एक, ठीक है, स्ट्रक्चर बना हुआ था, ठीक है। तो अब वो स्ट्रक्चर का नाम सपोज करो कुछ होगा, कैसे करते हैं इसको डिफाइन वो बताऊंगा मैं कोड में, ठीक है। तो बेसिकली देखो एक वेयर हाउस होगा, वेयर हाउस में नेम होगा, ठीक है, एक होगा रोल होगा, एक होगा तुम्हारा, सॉरी रोल नहीं, DOB होगा, और रैंक होगा, और तुम्हारा मार्क्स होगा, ये सब ही होगा ना, मार्क्स का एरे होगा। तो तुम क्या कर रहे होगे, नेम डॉट तुम्हारा मतलब बेसिकली क्या पे स्ट्रक्चर को में ला रहे होगे, बोलेगे डेटा वेयर हाउस से, बोलेगे वेयर हाउस का नेम, ठीक है, वेयर हाउस का नेम इक्वल टू दिस, ठीक है। फिर वेयर हाउस का तुम बोल रहे होगे वहाँ से DOB आओ, DOB में स्टोर कर दो, वेयर हाउस से DOB लो, DOB में स्टोर कर दो, DOB क्यों बोल रहा हूँ मैं, हाँ DOB लो और उसमें डेट ऑफ बर्थ स्टोर कर लो। फिर वेयर हाउस से रैंक वाला तुम्हारा कंटेनर बुलाओ, रैंक वाले कंटेनर में तुम उसका रैंक ले लो, ठीक है, इनपुट करा लो। फिर इनपुट करा रहा हूँ मैं, सारा इनपुट करा रहा हूँ, ध्यान रखना इनपुट करा रहा हूँ क्योंकि वो डेटा फीड खुद कर रहा था, ठीक है, टीचर को। फिर मार्क्स, अब मार्क्स मैं कैसे लूँगा, तो ध्यान से देखो, मार्क्स तो एरे है, एरे के अंदर 3-4 सब्जेक्ट जितने सब्जेक्ट है, तो इसके लिए भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक रिपीटेशन हो रहा होगा, हर बार अलग अलग मार्क्स रिपीट कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे भी लूप लगेगा, हाँ लगेगा। तो ये लूप के अंदर मार्क्स ले रहे होंगे, हाँ ले रहे होंगे, लूप के अंदर मार्क्स ले रहे होंगे। और ये किसके अंदर आ रहा होगा, ये पूरा एक प्रॉपर अंदर इंडिपेंडेंट लूप के अंदर आ रहा होगा, हाँ। तो ये देखो इंडिपेंडेंट लूप, ये डिपेंडेंट लूप के अंदर आ रहा होगा, ये इंडिपेंडेंट था, ये डिपेंडेंट था, और उसके अंदर भी डिपेंडेंसी देखो और बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए इंडिपेंडेंट ये है, ठीक है। तो इसके अंदर ये हो रहा होगा, इसका फिर मैं क्लोज कर दूंगा इसको, फिर इसके बाद फिर ये बड़ा वाला को भी क्लोज कर दूंगा, यहाँ से क्लोज हो गया। तो देखो क्या हो गया, स्ट्रक्चर का जो बेसिकली क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग इसी फॉर्मेट में रहता है, एक बाहर लूप रहेगा, ठीक है, जो फंक्शन के लिए अंदर लूप रहेगा, उसके बाद अलग अलग डेटा इनपुट कर रहे होंगे, स्टोर कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर बाद में क्लोज कर देंगे, ये स्टोरिंग पार्ट हो गया। फिर एक्सेस भी ऐसे ही कर रहे होंगे ऑब्वियसली, हाँ सही है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा बेसिक फंक्शंस कैसे, बेसिकली स्ट्रक्चर काम कैसे करता है और उसको कैसे हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। अब आते हैं कोड पे, कोड से तुम लोग को समझ में जल्दी आएगा। देखो ध्यान रखना, मैंने तुम्हें समझाया है, ठीक है। अब कुछ चीज़ इसमें रखने वाला होता है कि कैसे तुम इनपुट ले रहोगे, कैसे कॉल कर रहे हो वेयर हाउस से उसको। तो हम लोग बेसिकली स्ट्रक्चर का जो नेम होता है ना, उसका नाम, ठीक है, स्ट्रक्चर का नाम, सपोज करो मेरा स्ट्रक्चर का नाम है सी आउट कोड, ठीक है, सी आउट, ठीक है, कोड। तो स्ट्रक्चर का नेम सी आउट कोड है, उसके अंदर से हम लोग नेम एलिमेंट को बाहर निकाल रहे हैं, तो डॉट लगा के निकालेंगे, ठीक है, समझ रहे हो, सी आउट डॉट नेम,
तुम लोग पढ़े होगे बहुत, अगर कोई और लैंग्वेज पढ़े होगे तो देखोगे मैथ डॉट मैक्स फंक्शन होता है, ठीक है, जावा में जैसे होता है मैथ डॉट मिन फंक्शन होता है। तो मैथ एक बड़ा सा तुम्हारा वेयर हाउस है, उसके अंदर एक फंक्शन होता है मैक्स फंक्शन, उसको हम लोग एक्सेस करते हैं मैथ डॉट मैक्स से। अब तुम कंफ्यूज हो रहे होगे, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो कि नेम डॉट भी तो लिख सकते हैं ऐसे, नेम डॉट सी आउट कोड। तो देखो ध्यान से, क्या नेम के अंदर से एक्सेस कर रहे हो तुम? नहीं ना, तो ये तो फालतू इलॉजिकल है ना। तुम सी आउट कोड एक पर्टिकुलर फंक्शन था, मतलब वेयर हाउस था, उसके अंदर से तुम नेम नाम का एलिमेंट को उठा रहे हो, समझ रहे हो? तो इसको ऐसे एक्सेस करते हो। एक्सेस पार्ट भाई तुम्हें रटना होगा ना थोड़ा सा, ठीक है, कि कम से कम ये भी भूल जाओगे तो गधे हो तुम, क्या नहीं ना, तुम अच्छे लोग हो ना, तो याद रख लेना इसको। अब बाकी कोड कैसे काम कर रहा है तुम्हें मैं बता दिया तुम्हें, ठीक है। अब कोड क्वेश्चन करके भी दिखा देता हूँ एक, तो क्वेश्चन के थ्रू समझा देता हूँ, ठीक है, बने रहो और 100% श्योरिटी रखो। अगर तुम यहाँ से देख के चले जा रहे हो ना, प्रैक्टिस करोगे ना ये क्वेश्चन, इसका तुम एग्जाम में बना दोगे, ठीक है। चलो कोड देखते हैं, आ जाओ। देखो ये स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन जो था, बेसिकली मैंने तुम्हें बोला था कि मेरे को क्या करना था, स्टूडेंट को बुलाना था एक करके और उसका डिटेल्स लेना था, ठीक है। डिटेल्स में क्या क्या लेना था, नेम लेना था, डीओबी लेना था और तुम्हारा रैंक लेना था, और उसके बाद मेरे को मार्क्स लेना था, ठीक है। तो मैं कैसे कर रहा हूँ और प्रिंट कर देना था बाकी फिर बाद में कि ये इन्फॉर्मेशन सर जनाब, ठीक है आपका, ठीक है, ऐसे करना था। तो मैंने तुम्हें क्या बोला था कि स्टोर हाउस बनाऊंगा मैं, क्योंकि नेम, डीओबी, रैंक और मार्क्स जो है अलग अलग कंटेनर्स में रखे रहेंगे। तो मैं एक स्टोर हाउस, वेयर हाउस बना देता हूँ जिसके अंदर बहुत सारा कंटेनर्स होंगे। तो क्रिएट कर लिया मैंने एक वेयर हाउस, ठीक है, स्टूडेंट नाम का। अब इसके अंदर देखो नेम है स्ट्रिंग वाला, स्ट्रिंग में डीओबी है, फिर रैंक इंटीजर में है, और मैट्रिक्स है एक तुम्हारा, मैट्रिक्स वाला कंटेनर है तुम्हारा मार्क्स का, इंटीजर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये सारा मेरा 4 अलग अलग तरह का कंटेनर्स जो है वो किस में है, वेयर हाउस में एक। अब यहाँ देखो, मैं ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्ट स्टूडेंट S2 एरे बनाते थे ना, इंटीजर वाले एरे बनाते थे, तो यहाँ पे इंट लिखते थे, तो मैं स्ट्रक्ट लिखा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखा क्योंकि मैं स्टूडेंट टाइप का जो मेरा अपना वेयर हाउस है, बेसिकली जो मेरा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, मेरा डिफाइंड किया हुआ डेटा टाइप है, उसका एरे बनाना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया स्ट्रक्ट स्टूडेंट, इसको समझ लो इंटीजर टाइप का ही है, समझ लो। यहाँ पे जो जैसे है तुम्हारा स्ट्रक्ट स्टूडेंट जो है, ठीक है, तो इसको समझ लो तुम इंट लिखा हुआ है ऐसे, एग्जाम्पल इंट पहले लिखा हुआ रहता था ना, इंट लिखा हुआ रहता था, तो तुम समझते थे कि इंटीजर टाइप का जो है तुम्हारा एक एरे बना है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है, ऐसा समझते थे। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो क्या है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट है, इसका मतलब ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसका एरे बना हुआ है, जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, और वो हर एक एलिमेंट क्या हो रहे होंगे, कैसे होंगे, वो स्टूडेंट टाइप के डेटा टाइप के होंगे, ठीक है, जिसके अंदर 4 कंटेनर्स होंगे, ठीक, ऑब्वियसली, हाँ ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो एरे जब मैंने बना लिया, अब एक एक करके स्टूडेंट को बुलाऊंगा, तो ये स्टूडेंट को बुला रहा है, बेसिकली ये जो क्या कर रहा है, कॉलिंग ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देखो कॉलिंग, बेसिकली दिस इज नथिंग बट कॉलिंग स्टूडेंट, ठीक है, 1 by 1, ठीक है, ऑब्वियसली, हाँ परफेक्टली फाइन। अब यहाँ पे तुम देखोगे कि एक एक करके मैं बुलाया, 2 बार लूप चलेगा, 0 और 1 बार चलेगा, ठीक है, तो आ गया। अब यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, इंटर डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, डिटेल एंटर कर रहा है, एंटर नेम, ठीक है, नेम। अब कहाँ पे मैं कैसे नेम को एंटर करवा रहा हूँ स्कैनअप में, तो देखो मैं बुलाऊंगा SI, मतलब कि तुम्हारा देखो एरे जो बना तो 2 एलिमेंट होगा उसके अंदर, S0 और S1 होगा बेसिकली, और हर एक एलिमेंट जो हो रहा होगा वो स्ट्रक्चर, बेसिकली एक वेयर हाउस हो रहा होगा, और उस वेयर हाउस में बहुत सारे कंटेनर्स होंगे। तो अब पहला वाला वेयर हाउस से मैं बुला रहा हूँ नेम को, ठीक है, नेम वाले कंटेनर को, बोला नेम वाला कंटेनर रख दे, ठीक है, नेम को रख दिया, बोला डीओबी को रख दे, अब दूसरा वाला कंटेनर डीओबी को रख दिया। अब रैंक स्टोर कराने के लिए मैं रैंक वाले कंटेनर को बुला रहा हूँ, यहाँ से देखो ये रैंक वाले कंटेनर को बुला रहा हूँ, ठीक है, अपने वेयर हाउस से, तो रैंक रख दिया। इसके बाद मार्क्स मेरे को करवाना है एंटर, तो देखो मैंने तुम्हें बोला था कि मार्क्स बेसिकली तुम मेरे जो वेयर हाउस के अंदर जो मार्क्स वाला कंटेनर है वो एक एरे है, बेसिकली वो कंटेनर का के अंदर कंटेनर ही है एक, ठीक है। तो वो क्या कर रहा होगा, उसके लिए तो मेरे को लूप चलाना पड़ेगा, हाँ चलाना पड़ेगा, कितना सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट था, तो 3 सब्जेक्ट का मार्क्स वहाँ पे कैलकुलेट मतलब स्टोर कराना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हर बार लूप चल रहा होगा, हर बार बोल रहा होगा कंटेनर पहला वाला जो वेयर हाउस है उसके अंदर से मार्क्स वाला कंटेनर है उसका पहला एलिमेंट स्टोर करो। फिर दूसरा लूप चल रहा होगा यहाँ पे j=1, तो बोला होगा कि पहला वाला जो कंटेनर था उसका जो मार्क्स वाला, पहला वाला जो तुम्हारा वेयर हाउस था उसके अंदर जो मार्क्स वाला कंटेनर था उसके अंदर का सेकंड एलिमेंट में मार्क्स स्टोर हो जाएगा सेकंड सब्जेक्ट का, उस तरह सिमिलरली थर्ड सब्जेक्ट का स्टोर हो गया। फिर लास्ट में प्रिंट करना मेरे को, तो देखो 2 स्टूडेंट का डिटेल प्रिंट करना था, इसलिए 2 बार लूप चलेगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा होगा मैं, ठीक है, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे तुम्हारा पहला वाला वेयर हाउस के अंदर जो तुम्हारा कंटेनर के अंदर स्टोर था नेम, तो उसको प्रिंट करा रहा हूँ, फिर डीओबी प्रिंट करा रहा हूँ, फिर रैंक प्रिंट करा रहा हूँ, और मार्क्स के लिए भी सिमिलरली मैंने लूप चला दिया, ठीक है, और इसका ऐसे करके 2 बार प्रिंट हो रहा होगा। तो देखो इसको रन करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है, रन करके दिखाता हूँ। एंटर डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट 1, तो एंटर डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट 1 सपोज करो पैल, ठीक है, डीओबी
1106, ठीक है, 2002, ठीक है। एंटर रैंक, आई डोंट नो माई रैंक, ठीक है, चलो सपोज करो 50,000 देता हूँ मैं। इंटू मार्क्स 100। एंटर डिटेल ऑफ स्टूडेंट 2, ठीक है। स्टूडेंट का डिटेल सपोज करो दूसरा मैं देता हूँ फी, हाँ ठीक है। चलो इसका DOB तो इसका 12/07, ठीक है, और 2003, ठीक है। एंटर रैंक, चलो इसका रैंक बेटर है मेरे से, 45,000। एंटर मार्क्स 100, 99 है 100। अब देखिए यहाँ पे डिटेल्स आ गया पैल और फी का, ठीक है, ये डिटेल है तुम्हारा। तो ऐसे बेसिकली स्ट्रक्चर काम कर रहा होगा, ठीक है।